हेलो, स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 8। आज की क्लास में बेटा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा भारी है, डॉट प्रोडक्ट ठीक ठाक था, भारी ही था, इजी नहीं था, स्टिल उतना भारी नहीं था। क्रॉस प्रोडक्ट बेटा थोड़ा और ज़्यादा भारी है। क्रॉस प्रोडक्ट का स्टार्टिंग पार्ट में फिजिक्स में कोई यूज़ नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ केमिस्ट्री में भी शायद ही कोई यूज़ उसका हो। फिजिक्स के भी स्टार्टिंग पार्ट में क्रॉस प्रोडक्ट का कोई यूज़ नहीं है। फिजिक्स में जब रिजिड बॉडी डायनामिक्स या रोटेशनल मोशन जिसको कहा जाता है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स उसको कहा जाता है, उस चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट का ज़रा सा यूज़ है। ज़बरदस्ती काम चल जाता है थोड़ा सा पढ़ के, एक दो स्टेटमेंट्स रट के। क्रॉस प्रोडक्ट का अच्छा खासा यूज़ क्लास 12 में मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी में है। ठीक है, तो अगर आज का लेक्चर आपके सर के ऊपर से निकले या आज का लेक्चर बहुत भारी लगे तो देख लो आज का लेक्चर, ज़्यादा परेशान नहीं होना। आज का लेक्चर इग्नोर कर देना। बाद में जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े, रोटेशन में ज़रा सी या फिर क्लास 12 में मैग्नेटिक फील्ड में ढेर सारी, उससे पहले एक बार ये लेक्चर वापस देख लेना। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर साथ साथ समझ में आ जाए तो उससे बुरा क्या है, उससे अच्छा क्या है, बुरा क्यों है, अच्छा है वो। फिर उससे अच्छा क्या है, नहीं समझ में आए टेंशन नहीं, अभी छोड़ दो, बाद में दोबारा कर लेना, बाद में दोबारा आके इसको रिव्यू कर लेना और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट भारी लगे तो ज़्यादा परेशान मत होना, उसका इमीडिएटली कोई यूज़ नहीं है। फिजिक्स फॉर द टाइम बीइंग उसके बिना चल जाएगी, केमिस्ट्री में कहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर समझ में आए तो उससे अच्छा क्या है, समझ लो। एक्चुअली ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कि मेरा लेक्चर सिस्टमेटिकली देख रहे हैं उनको आज का लेक्चर भी समझ में आएगा। लेकिन आज का लेक्चर समझने के बाद 2-3 हफ्ते के बाद क्रॉस प्रोडक्ट उनके दिमाग से इवेपोरेट कर चुका हो, क्योंकि कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप भूलने लगोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, भूल जाना, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये लेक्चर बेटा रिव्यू कर लेना। ठीक है, ये लेक्चर बेटा एक बार रिव्यू कर लेना जब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर ओवरलोड लगे तो आप चाहो तो ये लेक्चर अभी भी स्किप कर सकते हो। वैसे देख लो, अगर देख रहे हो तो, अगर सारा लेक्चर देख रहे हो तो आज का लेक्चर स्किप करना क्यों स्किप करोगे, देख लो, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में एक प्रॉब्लम ये आएगी, आप सीखोगे उसका यूज़ इमीडिएटली कहीं नहीं है, यूज़ काफ़ी टाइम बाद है। तो देख लो और भूलने लगो तो भूल जाना, कोई टेंशन नहीं है, बाद में दोबारा आपको बेटा सब चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में सबसे पहली चीज मुझे यह बतानी है कि रिजल्ट इज अ वेक्टर। रिजल्ट इज अ वेक्टर, इसीलिए बेटा क्रॉस प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट, बिकॉज रिजल्ट इज अ वेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या है बेटा, वेक्टर है। और वेक्टर में हमेशा, वेक्टर प्रोडक्ट में बेटा हमेशा दो चीज़ इन्वॉल्व होती है। ए क्रॉस बी में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहला पार्ट है बेटा मैग्नीट्यूड और दूसरा पार्ट है बेटा डायरेक्शन। जैसे ही बेटा हम बात कर रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो उसमें बेटा दो चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। पहली चीज जो इन्वॉल्व है वो है मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज जो इन्वॉल्व है वो है डायरेक्शन। वेक्टर में हमेशा दो चीज इन्वॉल्व रहती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ एक वैल्यू थी जो प्लस माइनस भी हो रही थी ऑब्ट्यूस एंगल पर। क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा मैग्नीट्यूड अलग से देखना है, डायरेक्शन अलग से देखना है। पहले बेटा मैग्नीट्यूड की बात कर डालते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो हमेशा क्या होता है, ए बी साइन थीटा।
मैचिंग मैचिंग है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या था बेटा, ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ए बी साइन थीटा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, क्रॉस प्रोडक्ट इज डेफिनेटली ए बी साइन थीटा, लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन भी अटैच्ड है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ किस पे ध्यान दे रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड पर। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है बेटा ए बी साइन थीटा, ठीक है। और यहां बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्वियस पॉइंट है एकदम, इफ थीटा इक्वल टू 0 देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। और नोटिस करना, एक बार ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0 है तो वो 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर के डायरेक्शन की कोई बात भी नहीं करेगा, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट बेटा क्या होता है, 0। इंटरेस्टिंग है क्योंकि पैरेलल वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट प्लस ए बी होता था, परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट जो है बेटा 0 होता था। यहां पैरेलल वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। अगर बेटा थीटा 180 डिग्री है तो बेटा साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, उसमें भी ए क्रॉस बी क्या होता है, 0। और अगर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 180 डिग्री साइन 180 0 क्यों होता है, ये बेटा आपको खुद देखना है, खुद से सोचो बेटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप सीख चुके हो 0 से 360 डिग्री के एंगल्स, खुद से सीखो बेटा। थीटा अगर 90 डिग्री हो बेटा तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। ध्यान देना, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, डायरेक्शन तो अभी अलग से उलझा हुआ है, डायरेक्शन का पंगा तो है ही पूरे में। अभी तो सिर्फ बेटा मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अभी सिर्फ किसकी बात हो रही है बेटा, मैग्नीट्यूड की, ठीक है। आ गया बेटा समझ में। जल्दी से एक दो आसान क्वेश्चन है, जरा सा देखना बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, छोटा सा बेबी क्वेश्चन है, एकदम 1-2 लाइन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is √3 times their dot product. Find angle between vectors. क्या कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी ए बी साइन थीटा, ये कह रहा है ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है इट इज √3 टाइम्स ए डॉट बी। सिर्फ मैग्नीट्यूड का हिसाब है बेटा, यहां पे कोई मैग्नीट्यूड का चक्कर नहीं है। ए डॉट बी तो बेटा वैसे भी स्केलर होता ही है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा ए बी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी बेटा छुट्टी पर गया, इससे क्या मिला बेटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा हो गया, tan थीटा इक्वल टू √3, यानी बेटा थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। फिर से समझो बेटा, समझो इस चीज को। क्वेश्चन में क्या कहा है, ये क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज √3 टाइम्स देयर डॉट प्रोडक्ट, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज √3 टाइम्स देयर डॉट प्रोडक्ट, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है बेटा। तो ए क्रॉस बी हो गया √3 टाइम्स ए डॉट बी, कहा है ना मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज √3 टाइम्स देयर डॉट प्रोडक्ट, √3 टाइम्स ए डॉट बी। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला डाल दिया बेटा ए बी साइन थीटा, जो अभी डिस्कस किया था। ए डॉट बी का फॉर्मूला डाल दिया ए बी कॉस थीटा, ए बी कट गया दोनों साइड में, कॉस थीटा बेटा नीचे जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा tan थीटा हो गया, इधर √3 हो गया।
फिर हमने याद किया कौन सा एंगल है जिसका tan √3 होता है। 60 डिग्री का tan बेटा √3 होता है, इसलिए थीटा इस केस में 60 डिग्री हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोग सबको समझ में आ गया है ना। वेरी गुड। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बेटा अगला पॉइंट है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अगला पॉइंट है कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा। आप लोगों को समझ में आ गया ना। आई कैप और आई कैप विल बी 1 इंटू साइन 0 डिग्री, और साइन 0 बेटा 0 होता है, तो दिस होल थिंग विल बी 0। ठीक है। वैसे ही बेटा जे कैप डॉट जे कैप क्रॉस जे कैप विल ऑल्सो बी 0, क्योंकि वाई एक्सिस, दोनों वाई एक्सिस पर है ना। जब वाई एक्सिस पर है तो उनके बीच पे एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, और साइन 0 बेटा 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। वैसे ही बेटा के कैप क्रॉस के कैप भी बेटा क्या रहेगा, 0। ऑन अदर हैंड आई कैप क्रॉस जे कैप का मॉड, अब मॉड की बात करूंगा, जब रिजल्ट 0 है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्शन की कोई बात आगे नहीं आएगी, लेकिन इसमें बाद में डायरेक्शन भी आएगा। दिस विल बी 1 इंटू 1 साइन 90 डिग्री, एक्स और वाई में एंगल क्या है बेटा, 90 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो आई क्रॉस जे का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो 1 रहेगा। एंड सिमिलरली मैं पूरा अब लिखूंगा नहीं, जे क्रॉस आई का भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1। वैसे ही जे क्रॉस के का भी मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, वैसे ही के क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, वैसे ही आई क्रॉस के और के क्रॉस आई का भी मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, एक्स वाई जेड वाले यूनिट वेक्टर्स में डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। ठीक है। मैं बेटा थोड़ी देर में इस कंसेप्ट पे वापस आऊंगा, क्योंकि अभी इसमें डायरेक्शन का भी पंगा है। डॉट प्रोडक्ट में बात यहीं खत्म हो गई थी, क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा डायरेक्शन का भी पंगा है। तो बेटा जरा सा हम लोग, मैग्नीट्यूड की बात हो गई, मैग्नीट्यूड में एक छोटी सी बात और करनी है, वो भी जरा सा कर लेते हैं। हाँ बेटा, ये देखना बेटा, मेरे पास दो वेक्टर, एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, ये छोटा सा डेरिवेशन है, पॉइंट है, पॉइंटलेस पॉइंट है, बस देख लो बस आप, है ना। ऐसी छोटा सा एक पॉइंट है, एक बात बतानी है बस, है ना। ए बी है ना, दो वेक्टर हैं बेटा, ए और बी। वेक्टर ए वेक्टर बी, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, और बीच में बेटा एंगल थीटा है। और हमने ये पैरेललोग्राम बनाया। कैसे बनाया, ए के पैरेलल लाइन यहाँ से खींची, यहाँ पर बी के पैरेलल लाइन खींच दी बेटा, और ये एक पैरेललोग्राम बन गया। और आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा। तो ये हाइट अगर h है, इस हाइट को h ले लेते हैं, तो एरिया विल बी, सबको मालूम है, बेस इनटू हाइट, पैरेललोग्राम के लिए बेस इनटू हाइट। और बेस इनटू हाइट बेटा कितना हो गया, अगर हाइट मैंने इसको लिया है बेटा, तो बेस क्या हो जाएगा, a, एंड दिस विल बी a इंटू h। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है बेटा कि h तो अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, h तो अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमें क्या मालूम है बेटा, a, b और थीटा। तो अगर इस ट्रायंगल को देखो तो आप रियलाइज करोगे कि h जो है बेटा b साइन थीटा के बराबर है। देखा आपको, देखा, ट्रिग्नोमेट्री L1 पढ़ी है ना मुझसे। ट्रिग्नोमेट्री L1 में क्या सिखाया था, सिखाया था ना कि ये साइड, अगर जो साइड है ये उसका साइन थीटा डायरेक्ट हो जाएगा। कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कर ले, प्रूफ कर लेते हैं, है ना। उस छोटे से ट्रायंगल में देखो बेटा, साइन थीटा h अपॉन बी है, तो h b साइन थीटा होगा। ये छोटा सा पार्ट प्रूव हो गया, लेकिन बेटा इसके रिक्वायर्ड नहीं थे, ये रिक्वायर्ड नहीं था बेटा। ये पार्ट तो आपको याद होना चाहिए कि h क्या हो जाएगा, b साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्ट याद होना चाहिए था, h इज b साइन थीटा। ठीक है,
एच अगर बी साइन थीटा है बेटा, है ना, एरिया बेस इंटू हाइट ए इंटू एच, और एच क्या है बी साइन थीटा, एच को लिख दो बी साइन थीटा, एरिया क्या बन जाएगा बेटा ए बी साइन थीटा। हम लोग क्यों ये कर रहे हैं, अरे कर इसलिए रहे हैं कि ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और ये एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो उसके बीच के एरिया के बराबर होता है, उसका जो बीच में जो पैरेललोग्राम बनता है उसके एरिया के बराबर होता है। ये एक पॉइंट बेटा पढ़ाया जाता है और फिर इस पर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो है बेटा ज़रा सा नोट कर लो अपने बीच अपने पास में, और हो गया, ये इतना ही है बस उसमें। क्या बात हुई बेटा यहां पर, यहां पे बात ये हुई कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to area of parallelogram enclosed by them. Area of parallelogram enclosed by them, ठीक है बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to area of parallelogram enclosed by them। उन दो वेक्टर्स की मदद से जो पैरेललोग्राम बनाते हैं बेटा, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। आगे समझ में, इतना ही बेटा, बस ये एक छोटा सा पॉइंट है, इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, कि ये एरिया भी ए बी साइन थीटा होता है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा होता है। तो इन ए वे फील ऐसा हो रहा है जैसे ए क्रॉस बी का कोई फिजिकल मतलब है, और कोई झंझट नहीं है ज़्यादा, इतना ही है बस, ठीक है, इतना ही है बस, एक छोटा सा पॉइंट है, अपना काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना। वेक्टर्स में बेटा और भी बहुत कुछ है, लेकिन बेटा मैं उतना ही मैथ्स पढ़ाने में इंटरेस्ट रखता हूँ जो कि फिजिक्स में काम है बेटा, इसलिए अब इसके आगे बढ़ रहा हूँ। एक्चुअली इस पॉइंट का भी फिजिक्स में कोई काम नहीं था, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछेंगे तो बेटा बता देंगे, ठीक है, अदरवाइज और कुछ नहीं है, और इससे ज़्यादा डेप्थ में जाना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा डायरेक्शन की बात करते हैं, वहाँ पर पंगा होता है, डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा। डायरेक्शन का मामला देखो बेटा, डायरेक्शन में बहुत पंगा है, ठीक है। सबसे पहले समझो बेटा, डायरेक्शन में क्या पंगा है ना। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन प्लेन के बाहर होता है, ठीक है। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, या ये वेक्टर बी है, अभी ऐसे ले लेते हैं, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो या तो पेज के बाहर होगा, इस प्लेन, ये दोनों इस प्लेन में है ना, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन या तो इस प्लेन के बाहर होगा या प्लेन के अंदर होगा, यही दो ऑप्शन है। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बेटा प्लेन में नहीं होता, प्लेन के बाहर होता है या प्लेन के अंदर होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, is perpendicular to plane containing vectors। दो वेक्टर किसी प्लेन में होंगे और क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बेटा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स, ठीक है बेटा।
जिस प्लेन में ये वेक्टर्स होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब बस दो सवाल बचता है, बाहर होगा या अंदर होगा, बाहर होगा या अंदर होगा। ये बताने के लिए कि बाहर होगा या अंदर होगा, मार्केट में बहुत सारे रूल्स मिलते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं बेटा, सिर्फ एक चीज को बताने के लिए कि A क्रॉस B बाहर होगा या अंदर होगा। कौन कौन से रूल हैं? एक है राइट हैंड थंब रूल, एक है राइट हैंड स्क्रू रूल, एक है राइट हैंड पाम रूल, एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक है मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, और फिर कुछ स्टीफन ने भी कुछ किया था। बड़ा खिचड़ी है बेटा, बहुत गंदी खिचड़ी है, तरह तरह के रूल हैं। इतने सारे रूल जब मैंने देखा दुकान में तो मैंने ये डिसाइड किया कि एक रूल मैं अपना बना लेता हूं। एक अपना स्पेशल रूल है जो मेरे पास है, सिर्फ मुझे आता है, किसी को बताना मत, टॉप सीक्रेट है। उस स्पेशल रूल का नाम है राइट हैंड तमाचा रूल। ठीक है, सब कोई रेडी है राइट हैंड तमाचा रूल सीखने के लिए? सारे रूल सेम आंसर देते हैं। इन सारे रूल में सबसे अच्छा कौन सा है? ध्यान देना बेटा, सारे रूल सेम आंसर देते हैं, सारे के सारे रूल बेटा सेम आंसर देते हैं, सारे के सारे रूल अच्छे हैं, सारे के सारे रूल खराब हैं। इनमें से अच्छा सिर्फ वही है जो आपको अच्छे से आए। ठीक है, अगर आप मल्टीपल रूल्स जानते हो और उन रूल्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो तो सब खराब है। अगर आप एक रूल जानते हो, कोई भी एक रूल, उसको अच्छे से अप्लाई करना जानते हो, परफेक्ट है। समझ गए? अगर अभी तक आपने कोई रूल नहीं सीखा तो मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि राइट हैंड तमाचा रूल अच्छे से सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, हो गया। कोई और रूल फिर कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट हैंड तमाचा रूल अच्छे से सीखो, प्रैक्टिस करो, बात खत्म करो। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी क्लास में हो और आप राइट हैंड तमाचा रूल नहीं जानते हो, कोई दूसरा रूल अप्लाई करना जानते हो, तो एज लॉन्ग एज आप अपने रूल को लेकर कंफर्टेबल हो, आप खुद रूल अप्लाई करने में मिस्टेक नहीं करते हो, जो भी रूल है, स्क्रू रूल, थंब रूल, एज लॉन्ग एज आप खुद मिस्टेक नहीं करते हो, परफेक्टली ओके। ठीक है, अगर आप खुद मिस्टेक करते हो तब ओके नहीं है। ठीक है, खुद आप कोई भी रूल आपने ढंग से नहीं सीखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ है, तो बेटा छोड़ के तमाचा रूल सीख लो, सबसे अच्छा है। नहीं, अच्छा कुछ नहीं है बेटा, वो रूल अच्छा है जो आपको आए। अगर आप ऑलरेडी कोई रूल जानते हो और अच्छे से जानते हो तो बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको स्किप कर लो, मेरा रूल वाला पार्ट बेटा स्किप कर लो, डायरेक्शन वाला पार्ट स्किप कर लो, क्योंकि मल्टीपल रूल्स जानना यूजुअली कंफ्यूजन का कॉज है। मैं वैसे मल्टीपल रूल्स जानता हूं, अगर आप मुझसे डाउट्स पूछोगे तो मैं आपसे पूछता हूं कौन से रूल यूज करते हो, उसी रूल से सिखा दूंगा। लेकिन बेटा एक रूल आपको अच्छे से आए एज ए स्टूडेंट, ये अच्छा है। मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि कौन सा रूल सीखना है, अगर अभी तक कोई अच्छे से नहीं सीखा तो राइट हैंड तमाचा रूल। असल में बात यह है कि राइट हैंड तमाचा रूल मैंने इन्वेंट नहीं किया है। ठीक है, एक्चुअली मैं जो रूल सिखा रहा हूँ उसका नाम राइट हैंड पाम रूल है, उसका नाम मैंने नया रखा है राइट हैंड तमाचा रूल। ठीक है, अदरवाइज बेटा ये रूल जो है राइट हैंड पाम रूल है, स्टैंडर्ड रूल है, बुक्स में मिलता है। ये रूल मेरा है, नाम से है राइट हैंड तमाचा रूल, नाम मैंने रखा है। ठीक है, ज़रा स्टार्ट करते हैं बेटा राइट हैंड तमाचा रूल। सबसे पहले बेटा इस रूल को अप्लाई करने के लिए ध्यान से देखना बेटा, आपका राइट हैंड कौन सा है क्लियरली आइडेंटिफाई करो। मैं बेटा ये वीडियो में हूँ, मेरे राइट लेफ्ट से कंफ्यूज मत हो, मैं राइट अपना ठीक रेस किया हूँ, लेकिन बेटा आपको क्या अपीयर होगा वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अपना राइट हैंड क्लियरली आइडेंटिफाई करो कौन सा है। मैं बेटा लेफ्ट हैंडर हूँ, लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, बहुत आराम है, एक हाथ से लिखता हूँ, दूसरे हाथ से रूल अप्लाई करता हूँ। लेकिन 10% पॉपुलेशन लेफ्ट हैंडर है, उनको राइट लेफ्ट बता दूँ, आप जिस हाथ से लिख रहे हो वो आपका लेफ्ट हैंड है, दूसरे हाथ से रूल अप्लाई करना। लेकिन 90% लोग राइट हैंडर्स होते हैं, और राइट हैंडर्स को राइट हैंड तमाचा रूल लगाने के लिए अपना पेन नीचे रख के फिर रूल लगाना पड़ेगा। क्लियर है? राइट लेफ्ट एग्जाम में बड़े आराम से पहचान सकते हो, पेन नीचे रख के अप्लाई कर रहे हो तो राइट हैंड, अगर आप राइट हैंडर हो तो। समझ गए, है ना? वेरी गुड। तो देखो बेटा राइट हैंड पाम रूल
लिखूंगा बोर्ड पे राइट हैंड पाम रूल, बोलूंगा राइट हैंड तमाचा रूल, ठीक है ना। तो जरा सा देखना बेटा, राइट हैंड तमाचा रूल, राइट हैंड पाम रूल जो भी है कैसे अप्लाई होता है। राइट हैंड पाम रूल में बेटा, राइट हैंड तमाचा रूल में पहला स्टेप तो ये है कि अपना राइट हैंड यूज करना, ठीक है। यूज क्या करना बेटा, अपना राइट हैंड, ये पहला स्टेप है। अपने राइट हैंड को बेटा ठीक से आइडेंटिफाई करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, लोग गलती करते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पाम रूल लगा देते हैं। यूज राइट हैंड। अगर आप राइट हैंडर हो बेटा तो आपको ये रूल अप्लाई करने के लिए अपना पेन रखना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट हैंडर हो तो एक हाथ से आप पढ़ाई का हिसाब करो, दूसरे हाथ से रूल लगाओ, ठीक है, जो कि मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। नेक्स्ट बेटा, राइट हैंड यूज करने के बाद अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, सपोज मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो क्या करो बेटा, अपने हैंड को इस पोजीशन में ले जाओ। रेडी है सबका हैंड यूं? हमारा तमाचा बड़ा स्टाइलिश होता है, राइट। हैंड ऐसे नहीं रहेगा, हैंड ऐसे नहीं, एकदम सीधे। मेरे पास एक और एडवांटेज ये है कि मेरा अंगूठा बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल इसमें बैक टर्न नहीं होता। जिनका अंगूठा पीछे कर्व करता है उनको थोड़ा और ध्यान रखना पड़ता है ना। एकदम फिजिक्स के हिसाब से अंगूठा बनाया गया है सीधा, ताकि राइट हैंड पाम रूल लगाने में आसानी रहे, ठीक है। रेडी है सबका? वेरी गुड। अब बेटा फर्स्ट वेक्टर यहां पर ए इधर रहा, अपना अंगूठा फर्स्ट वेक्टर पे रख दो। दिखा सबको? अपना अंगूठा बेटा फर्स्ट वेक्टर पे रख दो। हाथ की पोजीशन ये है, हाथ घूमना नहीं चाहिए। अंगूठा बेटा फर्स्ट वेक्टर पे रख दो, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर पॉइंट ये है, प्लेस थंब ओवर फर्स्ट वेक्टर, प्लेस थंब ओवर फर्स्ट वेक्टर। प्लेस थंब ओवर फर्स्ट वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इस रूल का यह है बेटा, थंब जब फर्स्ट वेक्टर की तरफ रख दो बेटा, उसके बाद हाथ इस पोजीशन पे है ना, थंब इधर रखने के बाद बेटा हैंड्स को अभी भी आप 360 डिग्री घुमा सकते हो। ये थोड़ा भारी है, कोई बात। हैंड को बेटा थंब इधर रखने के बाद हैंड्स को अभी भी आप 360 डिग्री घुमा सकते हो। हैंड टर्न नहीं करना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, ये थंब नहीं हिलना चाहिए, ऐसे घुमा सकते हो बेटा, ठीक है बेटा। अब क्या करो बेटा, फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की तरफ ले जाओ। सबको मेरा पोजीशन क्लियर है? हैंड पोजीशन क्लियर है? देखो, थंब टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, फिंगर्स टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल है बेटा, एक्सटेंड फिंगर्स टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, एक्सटेंड फिंगर्स टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, ठीक है। सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स ले जाओ और बेटा उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ओपन पाम, डायरेक्शन ऑफ ओपन पाम गिव्स डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ ओपन पाम गिव्स डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। फिर से देखो बेटा, हैंड पोजीशन, थंब फर्स्ट वेक्टर की तरफ, फिंगर्स सेकंड वेक्टर की तरफ, और ये जो तमाचा है ना, अब किधर लगेगा? इधर। मैं हमेशा सीधे हाथ का तमाचा लगाता हूं, तमाचा बेटा इधर लगेगा ना। ये डायरेक्शन बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है। इन दिस केस बेटा क्रॉस प्रोडक्ट किधर है? पेज के बाहर। दिखा सबको? पोजीशन देखो बेटा, हाथ 90 डिग्री पे, क्लियर है सबको? जैसे घुमाना है घुमाओ, ये क्लियर 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बेटा थंब फर्स्ट वेक्टर की तरफ, फिंगर्स सेकंड वेक्टर की तरफ, पोजीशन सबको दिख गई। हाथ को घुमाकर ऐसा अरेंज करना है, हाथ बेंड नहीं करना चाहिए, कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ थंब, सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स, जिधर बेटा तमाचा लगा उधर क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ओपन पाम गिव्स डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। आ गया सबको समझ में अच्छे से?
अभी एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, आप लोगों को तुरंत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक चीज और बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में एक और नोटेशन चाहिए होता है, वो ये है कि अगर वेक्टर पेज के बाहर आ रहा हो बेटा, पेज के बाहर आने वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मिटा रहा हूं बेटा। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अगर कोई वेक्टर बेटा पेज के बाहर आ रहा हो, अगर बेटा वेक्टर पेज के बाहर आ रहा हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। डॉट क्या होता है बेटा? वेक्टर कमिंग आउट ऑफ पेज। डॉट इज वेक्टर कमिंग आउट ऑफ पेज। और क्रॉस होता है बेटा वेक्टर गोइंग इनटू पेज। ये नोटेशन बेटा कहां से टपकता है, ये नोटेशन बेटा कहां से आता है? इमेजिन करो ये एक सिंपल जो है बो एंड एरो, आपने एरो बनाई है, सस्ती एरो है, बजट में बनाई है, ठीक है, खिलौने की एरो है। आपने एक तिनका ले लिया, एक स्टिक ले ली, इस स्टिक के कोने में एक पेपर का कोन लगा दिया और बेटा यहां पर दो छोटे छोटे स्टिक्स और जोड़ दिए। समझ गए? सस्ती एरो है, ठीक है, खिलौने के लिए। अब इस एरो को अगर इधर से देखोगे बेटा तो आपको क्या दिखेगा? ये डॉट दिखेगा और डॉट के अराउंड ये सर्किल दिखेगा। तो ये डॉट, ये जो है, ये जो डॉट के अराउंड सर्किल है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर ठीक, ये एरो ठीक आपकी तरफ आ रही है, मतलब ये वेक्टर पेज के बाहर आ रहा है। अगर बेटा इसको इधर से देखोगे तब क्या दिखेगा? यहां पर बेटा क्रॉस दिखेगा और क्रॉस के पीछे बेटा ये सर्किल दिखेगा और ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा कि एक वेक्टर जो है पेज के अंदर जा रहा है। ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा कि एक वेक्टर जो है पेज के अंदर जा रहा है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गई है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि एक वेक्टर पेज के बाहर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वेक्टर पेज के अंदर जा रहा है, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर कमिंग आउट ऑफ पेज, दिस इज वेक्टर गोइंग इनटू पेज, ठीक है। तो जब भी कोई वेक्टर पेज के बाहर आएगा तो उसको उस डॉट विद सर्किल रिप्रेजेंट कर देंगे, वेक्टर पेज के अंदर जा रहा है मतलब क्रॉस विद सर्किल रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा। मैं उधर ही मिटा के एक बात और बताना चाह रहा हूं इस रूल के यहीं पे रहते हुए। एक पॉइंट और बताना बेटा, ये डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट करने का तरीका सबको समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद इसके बाद मैं जो हूं आपको एक और पॉइंट बताना था। ये देखो बेटा, ये वेक्टर ए है वापस और ये वेक्टर बेटा बी है। अब हमारे पास डॉट क्रॉस नोटेशन क्लियर है। मुझे बेटा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए। ए क्रॉस बी डायरेक्शन क्या होगा बेटा? फर्स्ट वेक्टर क्या है बेटा? ए। सेकंड वेक्टर क्या है? बी। तो अगर ए फर्स्ट वेक्टर है, बी सेकंड वेक्टर है, ये पोजीशन रहेगी बेटा 90 डिग्री पर हैंड है, थम्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, फिंगर्स टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। तमाचा बेटा पेज के बाहर लगेगा, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट पेज के बाहर होगा। पेज के बाहर बेटा डॉट होता है। अगर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन पूछो, बी क्रॉस ए डायरेक्शन, अब देखो बेटा बी फर्स्ट वेक्टर है तो थंब बेटा बी की तरफ रहना चाहिए, थंब बी की तरफ है, लेकिन फिंगर्स अभी ए की तरफ नहीं है। फिंगर्स को ए की तरफ, मेरा हाथ ना दर्द करे, है ना, आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में, है ना। देखते हैं बचता है कि नहीं। हाँ बच गया, ठीक है। देखो अब थंब बेटा बी की तरफ है, फिंगर्स ए की तरफ है, तो तमाचा किधर लगा बेटा? पेज के अंदर। तमाचा किधर लगा? पेज के अंदर। जब पेज के अंदर लगा बेटा तो कैसा हो गया? क्रॉस। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम नहीं है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बेटा पेज के बाहर है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन पेज के अंदर है। ये दोनों डायरेक्शन बिल्कुल भी सेम नहीं है। जब ये दोनों डायरेक्शन सेम नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए
इक्वल नहीं है। ध्यान देना बेटा, वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। वो वेक्टर्स कौन से होते हैं जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर होते हैं वो। जिन वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए बेटा, वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का कंसेप्ट लगा लो बेटा। तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। असल में ये दोनों वेक्टर बेटा एक दूसरे के नेगेटिव हैं, एक पेज के बाहर है तो एक पेज के अंदर है। और चूंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, मैथमेटिशियंस को बड़े दर्द होता है, उससे बहुत तकलीफ होती है। मैथमेटिशियंस कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ? कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा? 2 + 3 और 3 + 2 बराबर होता है ना। फर्क नहीं पड़ता ना मैं कि 2 को 3 से जोड़ूं या 3 को 2 से जोड़ूं, रिजल्ट सेम आता है। मैथमेटिशियंस इस चीज को कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। तो मैथमेटिशियंस को जब ये चीज बुरी लगती है तो इस चीज को वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने दिल की भड़ास को कैसे निकालते हैं? वो कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव मतलब ए ऑपरेटर बी और बी ऑपरेटर ए दोनों डिफरेंट रिजल्ट देंगे। यहाँ पर इनफैक्ट दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे का नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट जो बेटा बड़ा काम रह गया है वो तो यही है कि अलग अलग सिचुएशन में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर देख लें कि होता क्या है। ठीक है बेटा, अलग अलग सिचुएशन में बेटा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जरा निकालते हैं। तो आपका क्वेश्चन है बेटा, फाइंड ए क्रॉस बी इन फॉलोइंग केसेस। फाइंड ए क्रॉस बी इन फॉलोइंग केसेस। और मेरे पास केसेस बहुत पड़े हैं, ठीक है, एक से बढ़ के एक रंगीन केसेस हैं। तो जरा देखो बेटा, सब में बेटा आपको किसका डायरेक्शन निकालना है? ए क्रॉस बी का। यानी फर्स्ट वेक्टर क्या रहेगा बेटा? ए, और सेकंड वेक्टर क्या रहेगा? बी। ठीक है, अंडरस्टूड है ना ये चीज? वेरी गुड। फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इन फॉलोइंग केसेस। सिर्फ डायरेक्शन बताना है बेटा, मैग्नीट्यूड की टेंशन नहीं लेनी। फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इन फॉलोइंग केसेस। देखो बेटा कौन कौन से केस है मेरे पास, है ना। इधर 3 हिस्से में बोर्ड बांट लेते हैं। और इधर 4 हिस्से में बांट लेते हैं। कितनी प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकती हैं? टोटल 12 प्रॉब्लम्स मैं आपको दे सकता हूं अब। ठीक है, ये बेटा पहली प्रॉब्लम है, इसमें वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है। ये दूसरी प्रॉब्लम है, इसमें वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है। सब वेक्टर से है ना, अंडरस्टूड है। ये नीचे में तीसरी प्रॉब्लम है, जिसमें कि वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है। यहां पर बेटा चौथी प्रॉब्लम है, जिसमें वेक्टर ए पेज के बाहर आ रहा है और वेक्टर बी इधर है। ठीक है, और मेरे पास पांचवी प्रॉब्लम है, मैं एरो बना रही हूं, पास वेक्टर सी है, जिसमें वेक्टर ए पेज के अंदर है और वेक्टर बी इधर है। और मेरे पास और प्रॉब्लम्स हैं। मेरे पास अगली प्रॉब्लम है बेटा, जिसमें वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी पेज के बाहर है। और प्रॉब्लम्स है बेटा, बहुत प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। वेक्टर ए इधर है और बी पेज के अंदर है। और ये वाला देखो बेटा,
वेक्टर ए इधर है और बी इधर है। अच्छी प्रॉब्लम है। ये वाला देखो, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है। अरे और प्रॉब्लम देखो, कितनी प्रॉब्लम चाहिए बताओ, प्रॉब्लम की कमी नहीं है। ठीक है, इस बार बेटा वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है। इस बार बेटा वेक्टर ए इधर है और बी एग्जैक्टली उसके अपोजिट इधर है। और इस प्रॉब्लम में बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इधर है। बताओ कितनी प्रॉब्लम चाहिए? इतने से मन भरा कि नहीं? स्टार्ट करो बेटा एक एक करके प्रॉब्लम। आराम से बेटा मुझे पॉज कर दो, आराम से मुझे पॉज कर दो, सारे पार्ट्स को अटेम्प्ट करो और फिर बताओ, फिर कंपेयर करो कि मेरा आंसर और आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। मैं आंसर को मार्क करने के लिए मेरे पास आई थिंक एक ग्रीन मार्कर वहां पड़ा हुआ है, मैं उसको 1 मिनट में उठा लेता हूं। तब तक बेटा आप लोग जल्दी से इस प्रॉब्लम को करो। मेरे पास एक टोटली नया ग्रीन मार्कर है और इस ग्रीन मार्कर का इनॉग्रेशन मैं इसी से करूंगा, इस क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम से। देखता हूं ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम इस ग्रीन मार्कर से सॉल्व होती है या नहीं। अगर सॉल्व हो गई तो मार्कर अच्छा है, वरना बेकार है। देखते हैं अच्छा है कि बेकार है। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट सब कोई अपने राइट हैंड के साथ तैयार है? उम्मीद करता हूं आपने मुझे पॉज करके सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। देखो बेटा, मैं सबसे पहले राइट हैंड के साथ तैयार हूं, मैं लेफ्ट हैंडर हूं, फायदा ही फायदा है। राइट हैंडर्स को अपना पेन रख के तैयार होना पड़ेगा, राइट। मैं तैयार हूं, 90 डिग्री पर हाथ है, हिलना नहीं चाहिए, घूम सकता है पर ये नहीं होना चाहिए, ये कुछ नहीं, सीधे। ठीक है, जिनका पीछे थंब कर्ल करता है अपने थंब का ध्यान रखना। फर्स्ट वेक्टर ए पर अंगूठा रखना है, अंगूठा तो ए पर हो गया, लेकिन फिंगर्स बी की तरफ नहीं जा रहे, राइट। ऐसे देखो, हाँ अब ठीक है। आप लोग बेटा आराम से अपने फिंगर्स को मैच कराने के लिए कॉपी घुमा सकते हो, ठीक है, खुद भी घूम सकते हो, ठीक है। कॉपी घुमाना यूजुअली आसान होता है बेटा, ये व्हाइट बोर्ड घुमाना मेरे बस में नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा, ये रहा ए की तरफ थंब, बी की तरफ फिंगर्स, सेट हो गया। देखो बेटा 90 डिग्री पर है थंब और फिंगर्स, फर्स्ट वेक्टर की तरफ थंब, सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स। तमाचा किधर है? पेज के बाहर की पेज के अंदर? सीधा तमाचा, उल्टे हाथ का नहीं, सीधे हाथ का। पेज के बाहर है, डायरेक्शन ऑफ ओपन पाम इज आउट ऑफ पेज। क्रॉस प्रोडक्ट बेटा यहाँ पे आउट ऑफ पेज होगा, आउट ऑफ पेज हम लोग डॉट से करते हैं। अरे ये ग्रीन तो काम कर रहा है, वेरी गुड, ग्रीन ऐसे ही काम करता है ना। ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो में, बट स्टिल कभी कभी यूज़ करना चाहिए दूसरे कलर भी। सेकेंड एग्जाम्पल में आ जाओ, रेडी है सब कोई? फर्स्ट वेक्टर ए इधर है, अरे बी तो अपने आप अलाइन हो रहा है, अपने आप अलाइन हो गया, राइट, दिख रहा है। फर्स्ट वेक्टर थंब ए की तरफ, फिंगर्स बी की तरफ, ए क्रॉस बी निकालना है, इसलिए ए फर्स्ट वेक्टर है और बी सेकंड वेक्टर है। तमाचा किधर लगा बेटा? पेज के बाहर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ बेटा, फिर से हम लोग रेडी हैं। फर्स्ट वेक्टर की तरफ, अरे वाह अपने आप सेट हो गया, अरे क्या बात है, वेरी लक अच्छी है ना। फर्स्ट वेक्टर ए की तरफ, सेकंड वेक्टर बी की तरफ, तमाचा बेटा सीधे पेज के बाहर आ गया, पेज के बाहर डॉट, तीनों का आंसर डॉट आया, कोई बात नहीं, आ जाता है बाई चांस। ये वाला देखो बेटा, इस बार तो वेक्टर ए पेज के बाहर है, इस बार वेक्टर ए पेज के बाहर है, कोई बात नहीं। थंब फर्स्ट वेक्टर की तरफ, थंब पेज के बाहर, डन। थंब देखो बेटा पेज के बाहर आ गया है ना, लेकिन फिंगर सेकंड वेक्टर की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से हो गया, उधर से आराम से होगा, देखते हैं। ऐसे ठीक है, दिख रहा है सबको। थंब पेज के बाहर, फिंगर्स बेटा नीचे की तरफ, तमाचा किधर लगा? इस तरफ, राइट। तो ए क्रॉस बी बेटा इधर होगा, ये ए क्रॉस बी है। ध्यान देना, इस बार ए और बी का प्लेन ये है,
तो उसके परपेंडिकुलर इधर होगा या इधर होगा। अभी हमने चेक किया कि ये इधर होगा। इस वाले में देखो ए पेज के अंदर है, हाथ ऐसे रखना है ना, सेट हो गया, गुड। ए पेज के अंदर, बी इस तरफ, तमाचा बेटा इस तरफ लगा। इसमें देखो बेटा ए जो है इधर है और बी पेज के बाहर दिख रहा है, ए इस तरफ और बी इधर। फर्स्ट अंगूठा ए की तरफ, फिंगर्स बी की तरफ, रिजल्टेंट बेटा इधर हुआ है ना, क्रॉस प्रोडक्ट बेटा इधर हो गया, ए क्रॉस बी इधर। इसमें आ जाओ बेटा, ए नीचे बी अंदर, दिखा सबको? उधर से नहीं दिखा, इधर से दिखाता है। ए नीचे है और बी अंदर है, तमाचा बेटा उधर लगा। इसमें बेटा इधर हो जाएगा। नेक्स्ट केसेस और इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट केस में बेटा ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, ये कैसे करोगे? ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, तो थंब बेटा ए की तरफ लगा लो, थंब ए की तरफ लगा लो, उधर से अब देखते हैं ना, थंब ए की तरफ लगा लो। अब बेटा बी है तो इसी तरफ ना, उधर है पर उसका एक रेजोल्यूशन तो इधर है, तो इधर देख लो बेटा। घुमाओ नहीं बेटा इसको, हाथ तो ऐसे ही रखना है, ए इधर बी इधर, बी का एक पार्ट उधर है पैरेलल है, उसको हटा दो, दूसरा पार्ट इधर है ना, इधर रख लो, जो बेस्ट कर सकते हो कर लो, लेकिन फिंगर्स को चेंज नहीं करना बेटा। तमाचा अभी भी किधर लगा? बाहर, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसमें किधर हो गया? बाहर। ठीक है बेटा, ए इधर बी इधर, बी को जितना घुमा के ला सकते हो ले आओ, है ना, नियरेस्ट इससे है। इधर तो ये तो गलत हो जाएगा ना, बी नीचे तो नहीं है ना, ऊपर ही है ना। आए बेटा समझ में? इसमें देखो बेटा, ए इधर हो गया और बी को इधर ले लेंगे। बी को इधर नहीं ले सकते ना, बी लोगे तो उधर ही लोगे ना। फिर से बेटा क्या हो गया? बाहर। मेरा सारा बाहर ही आ रहा है, देखते हैं इसमें क्या होता है। इस बार बेटा ए को नीचे लो और बी का एक पार्ट इधर है, राइट। ये किधर चला गया बेटा? अंदर। और ये दो सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इन दोनों का डायरेक्शन अगर निकाल लिए, है ना, तो आपको कुछ स्पेशल अवार्ड मिलना चाहिए। अगर इन दोनों में डायरेक्शन निकाल लिए तो स्पेशल अवार्ड मिलेगा। ए एक बार इधर हो गया, फिर बी को किधर करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। हाथ मत घुमाना, हाथ घुमाओगे तो फ्रैक्चर होगा, है ना, फिर डॉक्टर के बजाय पेशेंट बन जाओगे। मत करना बेटा वैसा, है ना। ए इधर है तो बी इधर या इधर, को समझ नहीं आ रहा। लेकिन बेटा एक ध्यान देना, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है और 180 डिग्री पे बेटा ए क्रॉस बी 0 होता है। यहां पर भी बेटा ए और बी पैरेलल है, ए क्रॉस बी 0 है। साइन 0 और साइन 180 दोनों 0 होते हैं ना बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट बेटा इसलिए क्या हो गया? 0। जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया, वेक्टर की वैल्यू 0 हो गई, तो डायरेक्शन का क्या हुआ बेटा? डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। उम्मीद करता हूं समझ में आया ये लेक्चर आप लोगों को, है ना। अगर बेटा अभी आप लोग जस्ट 11th के बिगिनिंग में हो और ये लेक्चर सर के ऊपर से गया, या सर के ऊपर से नहीं जाएगा बेटा, अगर आप मेरा सिस्टमेटिक लेक्चर देख रहे हो तो ये लेक्चर भी समझ में आएगा। लेकिन अगर ऐसी फीलिंग आपको आ रही है कि ये बहुत ज्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं बेटा, आप आज जो पढ़ाया आप आराम से भूल सकते हो। और जब क्लास 12 में जरूरत पड़े, जब क्लास 12 में जरूरत पड़े मैग्नेटिक फील्ड की, तब बेटा ये लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगर शाहीन में आप लोग रेगुलर क्लासेस में हो, शाहीन के हॉस्टल्स में हो, शाहीन के हॉस्टल्स में बाय द वे मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं रहता है ना, और उम्मीद करता हूँ जब तक वहाँ तक पहुँचोगे सब अलाउड हो कि हॉस्टल्स में ही होगे। उस केस में बेटा एक दिन रिक्वेस्ट करके आप आराम से प्रोजेक्टर पे लगा देना, क्योंकि शाहीन के सभी हॉस्टल्स में हर एक रूम में बेटा प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, उन पर आराम से लगा कर देखना। और शाहीन के बारे में बात करते हुए एक बात और याद आई, जल्दी से मैं उसको अनाउंस कर दूँ। शाहीन में बेटा रिपीटर्स का बैच अब स्टार्ट हो रहा है। रिपीटर्स के बैच स्टार्ट होने के साथ साथ अब जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं रिपीटर्स के लिए, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो लोग उस कोर्स में एनरोल्ड हैं वो लोग लेक्चर्स को देखना शुरू कर सकते हैं। राइट नाउ वो लेक्चर्स ऑनलाइन मोड में हैं। जैसे ही बेटा
क्लासरूम्स ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा, हम लोग उसे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड में ले आएंगे। जैसे ही बेटा हॉस्टल्स ओपन हो जाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कोई हॉस्टल्स में आके ऑफलाइन मोड में ही उसको ले आए। ठीक है, फिजिक्स की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हो रही, एक बार मैथ्स के ये सेक्शन सीरीज़ पूरी हो जाएगी बेटा, उसके बाद जो है इमीडिएटली फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो लोग रिपीट कर रहे हैं और सीरियस हैं नीट प्रिपरेशन के लिए, वो लोग जल्दी से बेटा एनरोल करें और पढ़ाई करें। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आप लोगों को समझ में आया। मिलता हूँ कल थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट और डिस्कस करना है और साथ में कुछ और पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस करने हैं। थैंक्स अ लॉट।